बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट द टेंसेस। टेंसेस का क्या रोल है आपकी नेशनल एमटीकेट में और कैसे टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं। यानी सबसे पहले बात करेंगे जनाब टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई हमारे पास चार हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 8 टेंसेस पढ़ेंगे। अब पहली बात करते हैं कि जो टेंस हमने आज पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये होता हूँ, वो होता हूँ। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी उर्दू में। अब इंग्लिश में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे या कौन से ऐसे जुमले हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। देखिए, याद रखना कि जब एक डेफिनेट बात होती है तो उसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार वो आता है। अब वो आ रहा है, मैं मतलब देखो इसमें फ़र्क है। वो आ रहा है कि मतलब वो अभी आ रहा है, वो आता है, वो आता ही कम्स, वो आता है, वो डेली आता है, ही डेली कम्स। तो ये जो आता है, खाता है, फॉर एग्जांपल वो इधर खाना खाता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वो इधर खाना खा रहा है, अभी खा रहा है, इसका मतलब कि वो इधर खाना खाता है, इस टाइप के टेंसेस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा देखो, पहली बात ये होती है कि हमने इसको ऐड करना है, इसमें ऐड करना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो है वर्ब, और वर्ब के साथ तीसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्ट। ये 3 फॉर एग्जांपल है। सब्जेक्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल नाम है, कोई भी नेम है आपने लिया कि अली, लाइबा, ठीक है, मरवा, हनफा, या कोई भी आपने ऐसे नाम लिया, आदिल, आलिया, रुबाब वगैरह वगैरह, जितने भी हैं वो। अब ये नाम है, या इसकी जगह आप ले सकते हैं ही, शी, एट, दे वगैरह, ये आते हैं। अब उसके साथ वर्ब आता है। तो जब वर्ब आता है, अब वर्ब बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ब, ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करनी चाहिए। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर सिंगुलर है, ये नीचे वाला नहीं है, ये और वी इसके साथ मैं ऐड करूँगा, ये इसको कहते हैं सिंगुलर कहते हैं एक हो। फॉर एग्जांपल अली कम्स इन हियर, फॉर एग्जांपल अली कम्स, अली तो एक है ना, अली कम्स, अली एक है। हनफा कम्स, हनफा एक है, ठीक है। मैं कहूँ आरफा गोज़, आरफा एक है। तो ये है। अब ये एक है, इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है अगर ये सिंगुलर है, एक है। ये स्पॉटिंग एरर में आपको ये वाला पॉइंट बड़ा ज़रूरी काम आएगा। और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आती है तो उसमें भी ये बड़ा काम आता है। और ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट। मैं समझाता हूँ आपको इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबके साथ सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो बाज़ार, सॉरी इसके साथ मैं आई भी ऐड करूँ, आई गो टू बाज़ार। अगर मैं कहूँ कि वो बाज़ार जाता है, अब समझे अच्छा कि मैंने अपने लिए बात की या हमने बात की। मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि हम जाते हैं बाज़ार, तो वी गो टू बाज़ार। अब देखिए इसको, अगर मैंने किसी एक बंदे की बात की, फॉर एग्जांपल मैंने बात की साइमा, तो यहाँ गो चेंज हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा गोज़। लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो ना, ये वाला साइमा गोज़ और वी गो, ये देखो दोनों में फ़र्क है। अब अगर ये प्लूरल है तो यहाँ एस या ई एस का इजाफा
नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिंगुलर है तो एस या ई एस का इजाफा होता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर दोनों जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक उसका वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, उसको कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आप ये बात करते हैं। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों का ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, और फिर आगे इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ सेम आता है, सबके साथ क्या है, सेम आता है। तो जब टेंसेस की बात आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। ये वाला क्लियर हो गया कि अगर वर्ब आता है तो वर्ब आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो आप जानते हैं कि गो है, गो आपको पता है, गो एंड गॉन, तो गो पहला वाला ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कम है, ईट है, ईट एट ईटन है। इस तरह राइट है, राइट रोट रिटन, आप जानते हैं, रीड रेड रेड रीड है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट फॉर्म आपने ऐड करना है, फर्स्ट फॉर्म के अलावा ये जुमला गलत होगा। तो यहाँ गलती कहाँ आएगी कि अगर आपने वर्ब कोई और इस्तेमाल किया या एस ई एस का ख्याल नहीं रखा, उस सूरत में ये आपका गलत होगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका। दूसरा जो पार्ट है इसका, जो इंतहाई अहम पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो आपकी नेशनल एमडीकेट या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनका हिस्सा बनता है, वो ये है कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आती है, दो हो गई। एक तो आपने कॉमन सेंटेंस उसको कहते हैं कि कोई कॉमन सेंटेंस है, कोई कॉमन सेंटेंस है, कॉमन, वो कॉमन सेंटेंस में क्या होगा, तो आपको पता है भाई कॉमन सेंटेंस ये है कि वो आता है, वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो देखता है, वो न देखता है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसको सिर्फ ये हो गया। दूसरे जो पॉइंट आता है वो है, जो हमेशा ये इस्तेमाल होते हैं, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी यूनिवर्स में है, एक बात एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहूँ ना, मैं कहूँ ना कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको देखेंगे तो वाटर जहाँ भी आप बॉयल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर, ये आप समझते हैं कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, अगर एक जगह है उसमें, मतलब एक हम जो कहते हैं ना सी लेवल, तो सी लेवल पे जहाँ भी होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। या मैं ये कहूँ कि द सन मूव्स अराउंड बस मैंने ना लिखा, द सन मूव्स अराउंड। अब देखो, द सन मूव्स अराउंड, गोल गोल घूमता है, मूव्स अराउंड, गोल घूमता है, किसका, इस प्लैनेट में। अब इस प्लैनेट में, इन द प्लैनेट आप लिख सकते हैं कि द सन मूव्स अराउंड इन द प्लैनेट, इन द यूनिवर्स वगैरह जो भी है उसमें। तो अब ये द मूव्स अराउंड का ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई क्या है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द सन मूव्स अराउंड, या द मून मूव्स अराउंड, मून है तो मून जो है वो भी मूव अराउंड करता है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके साथ, मैर मूव्स अराउंड, मार जिसे कहते हैं, मरीख जिसे कहते हैं वो। या आप फॉर एग्जाम्पल कहें ना कि द लाइट ट्रेवल्स, लाइट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप लाइट की बात करते हैं कि लाइट क्या करता है, हमेशा ट्रैवल करता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस, क्या है, इन द स्पेस, तो लाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस, लाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस। तो ठीक है ना, ये हमेशा जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर लाइट ट्रेवल करती है। अब यहाँ पता चल के द सन मूव्स अराउंड, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दो ऐसे जुमले जब 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 आएंगे, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है तो आपने देखा है कि जो जैसे हमने अली सीरीज़ में एक चैप्टर दिया है जो इंग्लिश का, उस एक चैप्टर में ये जो स्पॉटिंग एरर वाला है वो हमने दिया है, वो हमने देखना भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ उन्होंने गलती दी है, वो ये गलती को आपने पिक करना है। ये आपका MCQ होता है। 2-3 जुमले करते हैं, उसके बाद ये वाला वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब पता चल कि जनाब की क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, 2 किस्म का हो सकता है, या ये होगा सिंगुलर और या होगा प्लूरल। प्लस इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब इस्तेमाल होगा। वर्ब सिंगुलर के साथ
एस या ई एस का इजाफा होगा, इसके साथ नहीं होगा। प्लस ऑब्जेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है इन दोनों, मतलब ये इन दोनों पर इसका कोई नहीं है, मैंने गलत जैसे भी लिखा लेकिन आप समझे वो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखता हूँ कि ही स्टडीज टू टॉप, वो स्टडी करता है कि टॉप करें। ही स्टडीज, या मैंने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों समझे ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इन दोनों पे इसलिए फोकस करता हूँ। ही स्टडीज, ठीक है। ही वॉक्स, या आप लिख सकते हैं शी वॉक्स, वो क्या करती है, वॉकिंग करती है। शी वॉक्स इन द गार्डन, शी वॉक्स ऑन द रोड, शी वॉक्स जो भी है जहाँ भी है, एट होम, ठीक है। तो अब ये वॉक्स शी के साथ आया, लेकिन अगर इसी को मैं कहूँ कि वो करते हैं तो दे स्टडी, देखो हे के साथ ये एस का इजाफा है। अब देखो यहाँ था वाई की जगह आई ई एस आया, वाई कन्वर्ट होता है किस में, आई ई एस में, वाई कन्वर्ट होता है किस में, ये एस में। लेकिन अगर यहाँ मैं करूँ कि हम चलते हैं तो मैं लिखूंगा वी वॉक इन द वट एवर दैट इज, तो वी वॉक, देखो एस खत्म हो गया। तो अब आपने देखना कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ ना ही रीड्स, लेकिन मैं कहूँगा दे, तो फिर आएगा दे रीड। आपको एक चीज़ नज़र आती है, ये क्या है, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहते हैं कि आ ए ओ उ जैसी भी आवाज़ें हैं, इनके अलावा जो आवाज़ आती है जैसे बा डा था ज फा, तो वो आते हैं कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं। वहाँ जो एक ऐसा लफ्ज़ आता है या सॉरी एक लेटर आता है जैसे डा है रीड, तो उसके बाद ऐसा आता है। अगर कोई ये आता है, देखो इसके साथ ये ई एस ऐड हो गया और वाई भी कन्वर्ट हो गया आई में, वाई भी कन्वर्ट हो गया आई में, तो इसका आपने ख्याल रखना है। आपको ये छोटे छोटे जुमले दे सकते हैं और छोटे जुमले में गलती हो सकती है। अब उसके बाद आते हैं कि अगर नेगेटिव जुमला आता है, मतलब आपने ना करना है, फिर क्या करेंगे, तो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है। अगर ये सवालिया है कि क्या आप जाते हैं, फिर उसके बाद ये डू और डज इस्तेमाल होता है शुरू में, बस इतना डिफरेंस है, इसको आपने ये देखना है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको ही गोज़ टू बाजार, मैं सिंपल जुमले इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपकी समझ में आई और इससे आपका हो भी जाए। अब मैं कहूँ तो वो बाज़ार जाता है, लेकिन वो बाज़ार नहीं जाता, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आप लिखेंगे ही डज नॉट गो टू बाजार, तो ये डज नॉट इधर इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ। अब याद रखना, जब आप किसी डज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ क्या मतलब एक जगह सिंगुलर है, तो इसका जो ई एस है वो इधर आ जाता है, समझ आई बात। ये गोस है, ये गोस से ये आया तो ये बन गया क्या, गो। ही डज नॉट गो टू बाजार, ही डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट डांस, वो डांस नहीं करती, शी डज नॉट, समझ रही बात। तो डज के साथ नॉट आएगा और ये जो वर्ब है उससे फिर वो ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा जुमला आया ही या शी जो भी है डज आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नॉट गोज टू बाजार, तो ये गलत होगा, समझ रही बात। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स और ऐसे जुमले जब आते हैं तो याद रखना उसमें क्या इस्तेमाल होता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ ई या ई एस का इजाफा होता है, और प्लूरल आएगा तो उसके साथ कोई इजाफा नहीं होगा, मतलब वो सिंपल वर्ब होगा इस और ई एस के। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब वगैरह जो भी हैं उनसे इंडिपेंडेंट है, जो हर जगह सेम इस्तेमाल होगा वो हर जगह सेम इस्तेमाल होगा। अगर कहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट चेंज किया और बाकी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट सही है, इसका मतलब ये है कि फिर आपका जुमला गलत होगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से फॉर एग्जांपल उन्होंने बाजार के साथ कुछ लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।